जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्फ्यूज़न क्लियर में। दोस्तों, आज हम भारत के परिचय में भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत की स्थिति को ग्लोब पर देखते हैं। दोस्तों, भारत की स्थिति को ग्लोब पर देखने से पहले हम ग्लोब के कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये ग्लोब है और इसमें आप ऊपर के तरफ ये उत्तरी ध्रुव और नीचे के तरफ ये दक्षिणी ध्रुव है और इस ग्लोब के बीचों बीच में 0 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से? तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर वाले ये जो भाग हैं इसको उत्तरी गोलार्ध और इस 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या विषुवत रेखा के जो नीचे है इसको दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। इसके अलावे उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांशीय रेखा है इन रेखाओं की संख्या जो है वो 90 है। ठीक वैसे ही अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इस गोलार्ध में भी अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 90 है। इनमें से कुछ जो अक्षांशीय रेखा हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है उसे कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है, जो आगे के वीडियो में हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है उसको आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री जो कि दक्षिणी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है उसको अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं उन्हीं को देशांतर रेखा कहा जाता है। इनमें अगर हम देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो जो पूर्वी देशांतर रेखाएं जो होती हैं, इधर जो आपको दिखाई दे रही हैं, उन रेखाओं की संख्या 180 होती है। यानी पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या 180। ठीक वैसे ही पश्चिमी जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी भी संख्या 180 होती है। अगर हम इस ग्लोब में भारत की स्थिति को देखें तो यहाँ पे ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये भारत है। अगर हम भारत को दिशा के हिसाब से देखें तो भारत उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य स्थित है। वहीं अगर हम अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा के हिसाब से देखें तो भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके बाद अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें भारत की तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भारत की अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहीं अगर हम संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आप यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में स्थित यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख रहे हैं।
यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है। जैसे अगर संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आप यहाँ देख रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो ये हुई संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात। इसके बाद हम देखें देशांतरीय विस्तार, तो वो देशांतरीय विस्तार कहाँ से है, तो 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के कहाँ तक, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इसके बाद हम देखें तो भारत की जो है, जो लंबाई है भारत की, वो दक्षिण से उत्तर के तरफ 3214 किलोमीटर है। अगर हम पश्चिम से पूरब के तरफ देखें भारत का विस्तार तो वो 2933 किलोमीटर है। अगर भारत की कुल क्षेत्रफल देखी जाए तो वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह क्षेत्रफल के हिसाब से में 7वें नंबर पे है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पड़ोसी देश। यहाँ पे ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। इसके बाद ये अफ़गानिस्तान, यहाँ पे यहीं से शुरू हो जाता है चीन का क्षेत्र, जो कि यहाँ चीन हो गया। और चीन के आधिकारिक क्षेत्र में ही यहाँ तिब्बत स्थित है। तो यहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये वाला क्षेत्र चीन, उसके बाद ये नेपाल, ये भूटान और ये बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार। और इसके नीचे आए तो यहाँ पे एक और देश है जो भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ थाईलैंड। और एक और देश है यहाँ पे इंडोनेशिया। इसके बाद इधर नीचे देखें तो श्रीलंका और मालदीव। तो ये सभी देश जो हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बाद बात करें स्थल सीमा, जो कि भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अगर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान, इसके ऊपर ये है अफ़गानिस्तान और यहीं से चाइना का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया चीन और चीन के आधिकारिक क्षेत्र में ही यहाँ तिब्बत स्थित है। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हो गए अभी तक, यहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे हो गया चीन और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये 7 देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो सबसे अधिक लंबाई वाला जो स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश जो है वो बांग्लादेश है, जो कि 4096 किलोमीटर अपनी स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा करता है। इसके बाद देखा जाए तो चीन आता है, उसके बाद पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र, पाकिस्तान के बाद नेपाल, ये वाला क्षेत्र, उसके बाद आता है म्यांमार और उसके बाद सबसे अंत में यानी सबसे छोटा जो स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है वो अफ़गानिस्तान है, जिसकी स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 106 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करें तो 7 ऐसे देश हैं जो कि जलीय सीमा भी साझा करते हैं। और एक और पॉइंट देखा जाए तो जो जलीय सीमा है वो अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो यानी कि यहाँ से ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस क्षेत्र की बात की जाए तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है।
अगर हम वहीं संपूर्ण जलीय सीमा की बात करें, जिसमें अरब सागर में जो लक्षद्वीप है इसकी भी लंबाई को, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आप देख रहे हैं इसकी भी लंबाई को ऐड कर दें तो पूरा हो जाता है 7,516 किलोमीटर। यानी संपूर्ण अगर जलीय सीमा की बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर, और अगर मुख्य भूमि से जलीय सीमा की बात करेंगे, ये वाला क्षेत्र जो यहाँ से पूरा यहाँ तक का है, तो इसकी लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर है। अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो वो 7 देश को पहले देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पाकिस्तान, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, और इधर आपने 2 देशों के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे इंडोनेशिया और ये थाईलैंड, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश। तो 7 कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके बाद देखें तो 3 ऐसे देश हैं जो स्थल और जल, यानी ये स्थलीय सीमा भी और जलीय सीमा भी, दोनों सीमाएं साझा करने वाले ऐसे कितने देश हैं? तो 3 देश हैं। तो उनमें एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा कौन सा देश है? तो म्यांमार देश है। तो इनमें 3 देश कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके बाद देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि 5 देश वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान हो गया, इसके बाद भारत, उसके बाद आता है नेपाल और ये भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसके अलावा देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ दर्रों के नाम दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर और या म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद है नाथुला दर्रा, जो कि तिब्बत और भारत को जोड़ता है। इसके बाद देखें तो ये सिरकिला दर्रा है, जो कि तिब्बत और शिमला को जोड़ता है। अगर हम यहीं पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1896 में जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, यानी कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब उस समय यहाँ अफ़गानिस्तान से और भारत के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया था। कब? तो 1896 में, जो कि कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद यह रेखा, जो कि डूरंड रेखा है, यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब स्थित हो गई है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था, और इस रेखा का नाम भी रेडक्लिफ रेखा है, जो कि 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा एक और रेखा है यहाँ पे 1914 में मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण मैकमोहन साहब ने कहाँ पे? शिमला में निर्धारित किया था। और यह मैकमोहन रेखा जो है चाइना और भारत के बीच में है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अरब सागर है, यानी पश्चिम के तरफ अरब सागर और इधर पूरब के तरफ बंगाल की खाड़ी। और यहीं अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे हिंद महासागर स्थित है। यहाँ पे आप देखें अरब सागर में, तो अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है, जहाँ पे द्वीपों की संख्या टोटल 43 है,
लेकिन अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो केवल लक्षद्वीप में 36 द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। अगर लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो वो आंट्रेट द्वीप है, यानी लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आंट्रेट द्वीप है। और यहाँ पे लक्षद्वीप में एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है, जो कि अगाती द्वीप है। अगाती द्वीप जहाँ पे एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है। और लक्षद्वीप में ही एक पिटली द्वीप जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे लक्षद्वीप से रिलेटेड। इसके बाद हम इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान को देखते हैं, जहाँ पे द्वीपों की संख्या 204 है। और अगर टोटल द्वीप की बात की जाए तो अंडमान में 204 हो गए और 43 यहाँ लक्षद्वीप में, तो टोटल कुल मिलाकर 247 द्वीप जो हैं वो भारत में स्थित हैं। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हम कुछ जो कि महत्वपूर्ण जल अंतराल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सब कुछ महत्वपूर्ण जल अंतराल हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए इन जल अंतरालों को देखते हैं। सबसे पहले है 8 डिग्री चैनल, जो कि किनके बीच है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। उसके बाद अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करें तो वो मिनिकॉय और कवरत्ती, जो कि लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, जहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। वहीं यहाँ पे देखा जाए 11 डिग्री चैनल, जो कि लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने का काम करता है। कौन सा चैनल, तो 11 डिग्री चैनल। और यह किनके बीच है, तो अमीनी द्वीप और कन्नौज द्वीप के बीच 11 डिग्री चैनल स्थित है। यहाँ पे दोस्तों मिनिकॉय से रिलेटेड एक पॉइंट है, जो मिनिकॉय है यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। इसके अलावे जो भी अन्य द्वीप समूह, मतलब अन्य द्वीप जो हैं यहाँ पे, वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। इसके अलावे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के मध्य जो है वो मन्नार खाड़ी स्थित है। किनके बीच, तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी स्थित है। और इसी मन्नार खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। इसके बाद देखें तो पाक स्ट्रेट, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यह किनके बीच है। तो यह पाक स्ट्रेट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके बाद इधर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डंकन पास, ये भी जल अंतराल है। तो डंकन पास जो कि लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। इसके अलावे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10 डिग्री चैनल, जो कि किनके बीच है, तो कार निकोबार और छोटा अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोको स्ट्रेट, जो कि म्यांमार के एक द्वीप कोको द्वीप से और लैंडफॉल द्वीप, इन दोनों के बीच कौन सा स्थित है, कोको स्ट्रेट, जो किनके बीच है, तो म्यांमार में स्थित है एक कोको द्वीप और एक लैंडफॉल द्वीप, जो कि ये अंडमान का सबसे ऊपरी वाला द्वीप है ये। इसके बाद देखें तो ये ग्रैंड चैनल, जो कि निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। कौन सा चैनल, ग्रैंड चैनल, जो कि निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट्स को देख रहे हैं, जो कि दक्षिण अंडमान जो है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है।
इसके बाद है दूसरा पॉइंट जो है आप देख रहे हैं, अंडमान में ही जो सेलुलर झील, जो कि अंग्रेजों के समय बहुत ये कुख्यात था, ये काला पानी की सज़ा के लिए। तो ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान में। इसके बाद देखें तो आप ये सारे पॉइंट्स को देख चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में भारत के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।